हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर आए हैं कक्षा 8 के विषय संस्कृत के प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा पेपर का सॉल्यूशन विद डिटेल। तो यहाँ हम पूरे पेपर का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इससे पहले हमने पेपर देखा था, अब हम देखेंगे इस पेपर का सॉल्यूशन। पहले वीडियो में भी मैंने कुछ क्वेश्चन के सॉल्यूशन बता दिए थे, फिर भी एक बार फिर से इस पेपर में और डिटेल से देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं जिसमें 4 ऑप्शन में से करेक्ट ऑप्शन को चूज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है धूमक्षिका किम जन्यति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए माधुर्यम। सेकंड क्वेश्चन है सदैव कुत्र निधेहि चरणम। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बे पुरत। सदैव पुरत निधेहि चरणम। ग्रहण शून्य सुताम विनाम इति पाठस्य क्रम का जो ये पाठक्रम है, इसका पाठक्रम कौन सा है? ऑप्शन से छष्ठ, छठा पाठ है ये आपकी पुस्तक का। शालिनी ग्रीष्मावकाशे कुत्र आगच्छति। तो यहाँ लिख देंगे पितृ ग्रहम। फोर्थ क्वेश्चन में क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए। गुना गुणगेषु भवन्ति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास में फिफ्थ का ए गुणः। नेक्स्ट है लुब्धस्य नश्यति। तो यहाँ 4 ऑप्शन में से करेक्ट हो जाएगा 6 का बे यश। गुहाया स्वामी आसित। गुहा जो गुफा का स्वामी था वो कौन था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा 7 का दधिपुच्छ। दधिपुच्छ श्रृंगार। 8 क्वेश्चन है गज परिमाण धारेति। तो यहाँ आंसर हो जाएगा आपके पास में ब गज धर। पेप धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन रूप हो जाएगा पेप्ति। गत्वा पदे प्रत्यय अस्ति। गत्वा पद में आपको प्रत्यय बताना है तो क्या हो जाएगा? गत्वा। ठीक है। 11 में है विद्यालय इति पदे संधि अस्ति। विद्यालय का संधि विच्छेद विद्याधन आले। ठीक है, तो ऑप्शन से करेक्ट हो जाएगा विद्याधन आले। धनम ददातु भिक्षुक पदस्य चतुर्थी प्रयुज्य। तो चतुर्थी प्रयुज्य क्या हो जाएगा यहाँ पर? धनम ददातु का भिक्षुकाय। चतुर्थी पद हो जाएगा भिक्षुकाय, भिक्षुक का। पढ़ती पदे लकार अस्ति। बहुत इजी है, लट लकार अ ऑप्शन। उपकार इति पदे कह उपसर्ग। उपसर्ग कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन बे उपधन आर्य कार। नेक्स्ट है जो संख्या दे रखी है इति कृते शब्द लिखत। तो शब्दों में लिखना है तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा द 1/6। सेकंड क्वेश्चन है रिक्त स्थानानि पूरित। रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। विहाया रिक्त स्थान यो ही देवमेवा लंबते आधा वे पौरुष। दोनों ही ऑप्शन में से आ जाएगा आपका ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा पौरुष। नेक्स्ट है तस्य मूर्धनि निष्ठन्ति वायसति। तो यहाँ हो जाएगा प्रसाद सिंहवत तस्य मूर्धनि तिष्ठन्ति वायसः। समुद्र मासाघ्ये क्या हो जाएगा? प्रभवन्ति या भवन्त पेय। तो यहाँ हो जाएगा भवंत पेय। तस्य वर्धन्ति आयुर्विधा यशो बलम। तो यहाँ हो जाएगा चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयुर्विधा यश बलम। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन अधोलिखित पद्यो संधि कृत्वा लिख। संधि लिखनी है क्रय धन अर्थम उपचार धन अर्थम। तो यहाँ क्रय धन अर्थम का हो जाएगा क्रियार्थम, उपचार धन अर्थम का हो जाएगा उपचारार्थम। फोर्थ में है उचित व्यायन उचित व्ययन चित्वा वाक्य पूर्ति कुरुत। तो वाक्य पूर्ति करनी है, यहाँ हो जाएगा यथा राजा तथा प्रजा। ठीक है, जैसा राजा वैसी प्रजा। यावत सफल न भवति तावत परिश्रम कुरुत। तो यहाँ हो जाएगा तावत। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है अधोलिखित पदयो धातु प्रत्यय योजे लिखत। आपको धातु प्रत्यय को जोड़ करके पद बनाने हैं। क्री और तुमन का हो जाएगा कृतुम और कम गम धन कत्वा का हो जाएगा गत्वा। ठीक है।
चलिए नेक्स्ट देखेंगे 6 क्वेश्चन। अधोलिखिते पदयों लिंग वचनम चय कुरुत लिखत। तो यहाँ लिंग वचन बताने हैं कन्या नाम और बालिकन का। तो कन्या नाम का हो जाएगा स्त्रीलिंग बहुवचन, बालिकन का हो जाएगा पुल्लिंग एक वचन। 7th है उपसर्ग पृथक कुरुत। उपसर्ग पृथक करने हैं दिए गए पदों के। तो उपसर्ग पद बताने हैं उपगम्य और समपूज्य का। तो उपगम्य का हो जाएगा उपधन गम, समपूज्य का हो जाएगा समधन पूज्य। 8 क्वेश्चन है उचित कथनाम समक्षम आम अनुचित कथनाम समक्षम न निकती लिखत। उचित कथन में आपको आम लगाना यानी सही बताना है, और अगर गलत है सेंटेंस तो आपको न लिखना है। निज निकेतनम गिरि शिखरे अस्ति, तो ये क्या है, सही है, ठीक है, आम लिख देंगे। गमन सुकरम अस्ति, तो यहाँ लिख देंगे न। सदैव अग्रे एवं चलनीयम, तो यहाँ हो जाएगा आम। पुरतन निधि चरणम, तो ये भी सही है, तो आम लिख देंगे, ठीक है। 9th क्वेश्चन है सुमिलियम कुरुत। यहाँ पदों को आपको मिलान करना है उनके पद से। तो अपोजिट पद हैं, देखने पे पता चल रहा है। पुरुत का हो जाएगा पृष्ठत, जही विभूति का हो जाएगा भज भज शक्ति, ठीक है। स्वैकियम का हो जाएगा परकियम, भीति का हो जाएगा साहस, अनुरक्ति विरक्ति, गमनम आगमनम, ठीक है। इस तरह से मिलान कर देना है। 10 क्वेश्चन है स्वपाठ्य पुस्तकात श्लोक द्वयम लिखत यो प्रश्न पत्र न स्यात्। जो प्रश्न पत्र में नहीं आए हैं आपको कोई भी 2 श्लोक लिखने हैं इस पेपर में। तो यहाँ लिखेंगे अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विधा यशो बलम। सेकंड है ये माता पितरो कलेशम सहेते संभवे मृणाम न तस्य निष्कृति सक्या कर्तु वर्ष सतेरपि। नेक्स्ट देखेंगे 11 क्वेश्चन। घटनाक्रमानुसार वाक्यानि लिखत। आपको घटना के अनुसार वाक्य लिखने हैं। तो सबसे पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, सबसे पहले यहाँ आएगा थर्ड, ठीक है। परिभ्रमण सिंह शुद्धार्तो जात। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सेकंड, सिंह एका महती गुहा अपश्यत। नेक्स्ट आ जाएगा 8, अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। नेक्स्ट हो जाएगा फर्स्ट, गुहाया स्वामी दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल समागच्छत। देखिए आपका पहले ऑप्शन में आया हुआ है, 4 ऑप्शन पूछे थे जिसमें आपको पूछा था गुहाया स्वामी, ठीक है। तो उसका आंसर आपको इसी में मिल गया है, दधिपुच्छ नाम श्रृंगाल, ठीक है। तो आपको ऑप्शन उसमें करेक्ट करना था, ऑप्शन शायद करेक्ट था उसका। तो देखिए आंसर भी इसी पेपर में आपको मिल गया एक क्वेश्चन का, तो ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 7, गुहाया को अपि इति श्रृंगालस्य विचार। 4th आ जाएगा नेक्स्ट, दुरस्त श्रृंगाल रवम कृतूर मारुत, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा 5th सेंटेंस, सिंह श्रृंगालस्य आह्वानं करोति। नेक्स्ट हो जाएगा लास्ट 6th सेंटेंस, दूरम पलायमानं श्रृंगाल श्लोकम पठत। 12 क्वेश्चन है अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा प्रश्नान मुद्रानि संस्कृत भाषाया लिखत। दिए गए गद्यांश का आपको संस्कृत भाषा में, ठीक है, उत्तर देने हैं। प्रश्न पूछे जाएंगे जिससे रिलेट आपको कुछ आंसर करने हैं और उत्तर इसी पैराग्राफ में आपके उपलब्ध है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम आंसर। अस्य गद्यांश पठित्वा उचित शीर्षक लिखत। इस गद्यांश का आपको उचित शीर्षक लिखना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता, ठीक है। वने कह प्रतिवस्ती, इसमें ये आपकी पढ़े हुए पाठ में से लिया गया है, विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता से। तो यहाँ उसी शीर्षक भी लिख देंगे, इसी का यही है। वने कह प्रतिवस्ती इसमें, तो यहाँ हो जाएगा वने खर नखर नाम सिंह प्रतिवस्ती इसमें। सिंह से किम नाम आसीत, सिंह का क्या नाम था, खरनखर। सिंह का अचिंत्यत, तो यहाँ लिख देंगे सिंह अचिंत्यत नूनम एतस्याम गुहायाम रात्रो को अपि जीवा आगच्छति अत्रैव निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि। नेक्स्ट है प्रश्न, परिभ्रमण सिंह का जात। तो यहाँ हो जाएगा
परिभ्रमस्य शुद्धार्थ जात। देखिए ऊपर जो वाक्य घटना के क्रम के अनुसार लिखने थे ना, वो भी इसी पार्ट से लिया गया है। तो देखिए आप अगर इधर कंफ्यूज हो रहे होंगे ना, तो आपको आंसर यहीं इसी पैराग्राफ में मिल गया है। आधे तो इसी जो ये आपका दे रखा है क्रम अनुसार वाक्य छाटने आपको, तो यहाँ आपको पूरा दे रखा है। देखिए लास्ट सेंटेंस अतरेड निगूढ़ो भूत्वा तिष्ठामि, ठीक है। तो ये आप पहचान सकते हैं कि कौन से सेंटेंस के बाद में आना है, ठीक है। सूर्यास्त समय सह कह अदृश्यत, तो यहाँ लिखेंगे सूर्यास्त समय सह एकाम महतीम गुहाम दृष्टवान। नेक्स्ट लिखेंगे 13 क्वेश्चन। इसी जो पार्ट है, ये पार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी कई वीडियोस में बताया है ये, और कंटकेव न कंटकम, तो बहुत ही ज़्यादा इनके जो गृह कार्य हैं आपके आए हुए हैं इन पार्ट से रिलेट। तो अगर आपने अभी भी कोई वीडियो मिस कर रखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के इन वीडियोज़ को चेकआउट कर सकते हैं, जो भी ये लेसन्स हैं इनसे रिलेट, ठीक है। यहाँ आपको 13 क्वेश्चन में लिखना है बिलस्य बानी न कदापि में श्रुता अथवा कंटके न कंटकम कथा सारम हिंदी भाषा में लिखा। दोनों ही पाठ में से आपको कोई एक पाठ का कथा सार लिखना है हिंदी भाषा में। तो यहाँ विलस्य वाणी न कदापि में श्रुता का लिखेंगे हम। जैसे किसी वन में खर नखर नाम का एक शेर रहता था, वह इधर उधर घूमता रहा किंतु उसे भोजन के योग्य कोई जीव नहीं मिला। सायंकाल को उसने एक विशाल गुफा को देखकर सोचा कि अवश्य ही इस गुफा में रात को कोई जीव आता है, इसलिए मैं यहीं पर छिपकर बैठ जाता हूँ। इस बीच उस गुफा का स्वामी दधीपुच्छ नामक गीदड़ जब वहां आया तो उसने गुफा के अंदर जाते हुए शेर के पैरों के चिन्ह देखे जो बाहर नहीं आ रहे थे। गीदड़ ने सोचा कि निश्चय ही इसमें शेर है, अब मैं क्या करूं। वह उपाय सोचकर दूर से ही बोलने लगा, हे गुफा, क्या तुम्हें याद नहीं है कि मेरी तुम्हारी साथ में यह शर्त थी कि जब मैं वापस घर आऊँगा तब तुम मुझे आवाज़ देकर बुलाओगी, यदि तुम नहीं बुलाती हो तो मैं दूसरी गुफा में चला जाऊँगा। गीदड़ की आवाज़ सुनकर शेर ने सोचा, अवश्य ही गुफा अपने स्वामी को बुलाती है, किंतु मेरे भय से ये कुछ भी नहीं बोल रही है, इसलिए मैं उसे बुलाता हूँ, जिससे गुफा के अंदर आने पर वह मेरा आहार बनेगा। ऐसा सोचकर शेर ने जोर से गीदड़ का आह्वान किया। शेर की उच्च गर्जना की प्रतिध्वनि से उस गुफा ने भी गीदड़ का आह्वान किया। इससे अन्य पशु भी भयभीत हो गए। गिदड़ भी वहां से दूर भागता हुआ यह श्लोक पढ़ने लगा, जो आने वाले कष्ट का निराकरण कर लेता है वही सकुशल रहता है, जो आने वाले कष्ट का निराकरण नहीं करता है वह चिंतनीय होता है। इसी वन में रहते हुए मेरा बुढ़ापा आ गया, किंतु मैंने कभी भी किसी गुफा की वाणी नहीं सुनी। इस प्रकार अपनी चतुरता से गीदड़ के पान बच गए और शेर बिना विचारे ही कार्य करने से भूखा ही रह गया। ठीक है, तो इस तरह से ये कहानी सार थी। आप जो कंटके नैव कंटकम है ये भी देख सकते हैं, ये भी मैंने हमारे जो गृह कार्य आए हुए हैं और जो इम्पोर्टेंट हमारे सेट उपलब्ध है उनमें आपको मिल जाएगा हिंदी सार। ठीक है, तो कोई भी एक करना है, कोई भी एक कर सकते हैं आप। 14 क्वेश्चन है, रेखांकितानि पदानि आधृते प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद से आपको प्रश्न निर्माण करने हैं। गुणा गुणगेशु गुणा भवंती, तो यहाँ प्रश्न निर्माण हो जाएगा यहाँ पर के गुणगेशु गुणा भवंती। नेक्स्ट है नद्य सुस्वादुतोय भवंती, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा का सुस्वादुतोय भवंती। नेक्स्ट है व्याध व्याघ्रम जालात बहि निसारयत, तो यहाँ हो जाएगा व्याध व्याघ्रम कस्मात बहि निसारयत। नेक्स्ट है अधोलिखितान प्रश्नान पूर्ण वाक्यन उत्तरत लिखत। ठीक है, तो आपको पूर्ण वाक्य में उत्तर देने हैं। वयम कस्या दिशि अग्रेसराम, तो यहाँ आंसर लिखना है आपको वयम डिजि भारतम इति अस्या दिशि अग्रेसराम। 15 है, 15 का सेकंड है चंचलेन वने किम कृतम, तो यहाँ लिखेंगे चंचलेन वने जालम विस्तारितम। 16 में फर्स्ट है केशाम समवाय सप्त भगिने इति कथ्यते, तो जो 7 बहनों के नाम से जाना जाता है सप्त राज्य नाम। ठीक है, 7 बहनों के नाम से कौन से जाने जाते हैं, सप्त राज्य नाम। सेकेंड है राकेश शालिनी कुत्र गंतु कथ्यति, तो आंसर हो जाएगा राकेश शालिनी माल्या सह चिकित्सा प्रति गंतु कथ्यति। नेक्स्ट 17 है कस्य यश नश्यन्ति, 17 का पहला, यहाँ लिखेंगे लुब्धस्य यश नश्यन्ति। सेकंड है भारत जनता अहम के परिपूता अस्ति, तो यहाँ हो जाएगा अध्यात्म सुधा तटिनी स्नाने।
18 है चित्रम दृष्ट्वा मंजुषात पदानि च प्रयुज्य षट् वाक्यानि रच्यत। आपको दिए गए ब्रैकेट में जो शब्द दे रखे हैं इनसे आपको 6 वाक्य बनाने हैं। ठीक है, रक्षाबंधन है तो आप समझ ही गए होंगे 6 वाक्य आपको बनाने हैं यहाँ पर। तो यहाँ आप वाक्य बना सकते हैं इनसे रिलेट ही। तो इसी कारण से जैसे रक्षाबंधन पर्व है, ठीक है, रक्षाबंधन भाई बहन का त्योहार है, तो आपको कोई भी 6 वाक्य यहाँ पर बना देने हैं। आपको हिंट दे रखी है, ठीक है। या फिर आप ये नहीं करना चाहे ना तो आपको इसके अथवा में भी दे रखा है, ठीक है। तो इसमें अथवा में दे रखा है मंजुषायाम लिखितानाम शब्दानाम सहायिन कथाम लिखत। आपको कथा दे रखी है जिसमें कुछ ब्लैंक्स दे रखे हैं, आपको ब्रैकेट में से इन वर्ड को यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। बहुत इजी हो जाता है इस तरह से फिल करना। तो आप ये क्वेश्चन जरूर से कर सकते हैं क्योंकि बहुत इजी है। इसमें क्या करेंगे, एक्स्मिन् वने कश्चन व्याध जालम विस्त्रीय दूरे स्थित क्रमशः आकाश परिवार कपूत राज नीचे आगच्छत यदा कपूता तण्डुलान् अपश्यन् तदा तेषा लोभा जात परम राजा सहमत नासीत् तस्य युक्ति आसीत् यदि वने कोऽपि मनुष्य नास्ति तर्हि कुत तण्डुलां संभव राज्ञे उपदेशम् अस्वीकृत्य कपोता तण्डुलान् खादितुं प्रवृत्ता न जाले च निपतिता। तो इस तरह से कथा लिखी है। आप और भी देख सकते हैं, जैसे पहले वाले जो 6 वाक्य लिखने थे वो भी देख सकते हैं, या फिर आप कथा भी लिख सकते हैं। तो कथा ज़्यादा सरल हो जाती है क्योंकि यहाँ पर आपको शब्द दिए गए हैं, कथा भी दे रखी है, बस आपको फिल करने हैं शब्दों को। तो आप कथा जरूर से कर सकते हैं। 19 क्वेश्चन है अधोलिखित पद्धस्य हिंदी भाषायां भावार्थ लेखत। यहाँ आपको पद्यांश दे रखे हैं 2, तो आपको कोई भी एक पद्यांश का हिंदी भावार्थ लिखना है, ठीक है। तो एक पद्यांश का हम भावार्थ देखेंगे। जैसे प्रस्तुत श्लोक में प्रेरणा देते हुए कहा है कि विपत्ति आने से पहले ही उनके निवारण के उपाय सोच लेने चाहिए। विपत्ति आने के बाद किया गया उपाय उसी प्रकार व्यर्थ है जिस प्रकार आग से घर जल जाने पर कुआं खोदना व्यर्थ है। तो यहाँ हमने इस श्लोक का देखा है, ऊपर वाले श्लोक का, चिंतनिया ही विपदाम आदापेय प्रतिक्रिया नको खनन युक्तम प्रद्युक्ते बहिना ग्रहे। ठीक है, तो आप एक कर सकते हैं। यहाँ पर हमने ऊपर वाले का देखा है, आप नीचे वाला भी सॉल्व कर सकते हैं। 20वां प्रश्न है अस्वस्थया कारणात् दिनद्वयस्य अवकाशार्थम प्रधानाध्यापकम प्रति प्रार्थना पत्रम लिखत। दिए गए ब्रैकेट में कुछ शब्द भी दिए गए हैं, आप दिए गए प्रार्थना पत्र को पूर्ण करें इन शब्दों से। सेवायाम श्रीमंत प्रधानाध्यापक महोदय राजकीय माध्यमिक विद्यालय उदयपुरम राजस्थान विषय दिनद्वयस्य अवकाशार्थम महोदय सविने निवेदनम अस्ति यत अहम ज्वरपीडिया रुग्णोस्मि अतः विद्यालय कारणात् न शक्नोमि अतः विद्यालय आगन्तुं न शक्नोमि। आगन्तुम् आएगा अस्मात् निवेदनम दिनद्वयस्य अवकाशार्थम दत्वा कृतार्थ्यन्तु भवन्तः। धन्यवाद भवताम आज्ञापालक। कक्षा लिख देनी है और नाम लिख देना है, ठीक है। तो इस तरह से आपको ये एप्लीकेशन करनी थी, तो आप कर सकते हैं इसे पूर्ण, ठीक है। आगे होगी समझ में। इससे रिलेट हमने एप्लीकेशन और भी बहुत विषयों से रिलेट अपलोड कर रखी है हमारे चैनल पर। अगर आप पढ़ना चाहें तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के उन वीडियोस को देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से कंप्लीट होता है आपका ये प्रार्थना पत्र। अब नेक्स्ट देखेंगे 21वां प्रश्न। निर्देशानुसारम स्वीकृत्य उद्यानम विषय निबंधम लेखनम कुरुत। आपको ब्रैकेट में कुछ शब्द दिए गए हैं जिनका यूज करते हुए आपको उद्यान विषय पर निबंध लेखन लिखना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं निबंध लेखन। तो 20वें में अगर आपको कंफ्यूजन हो तो यहाँ पर मैंने शब्द भी बता दिए कि पहले रिक्त स्थान में आएगा निवेदनम, ज्वरपीडिया, आगंतुम, कारणात्, दत्वा और अष्टमी कक्षा। कक्षा में क्या लिख देना है आपको? अष्टमी, ठीक है। अब उद्यान विषय पर हम निबंध देखेंगे। अस्माकं विद्यालयस्य समीपे एकं रम्यम् उद्यानम् अस्ति। इदम् उद्यानम् अति विशालं सुन्दरं चास्ति। अस्मिन् उद्याने विविधा वृक्षा पादपा लताश्च सन्ति। पार्श्वेषु विविधानि पुष्पाणि विकसितानि सन्ति। वृक्षेषु विविधा खगा कलरवं
कुर्वन्ति जना प्रातः सायं चात्र भ्रमणाय प्रतिदिनम् आगच्छन्ति। अस्मिन् उद्याने बालिकाश्च क्रीडन्ति। उद्यानस्य वातावरणं स्वच्छं वर्तते। इस तरह से कंप्लीट होता है पूरा प्रश्न पत्र। हमने 21 प्रश्न देखे हैं। सभी जो क्वेश्चन हैं आपके सभी क्वेश्चन के आंसर देखे हैं विद डिटेल। उम्मीद है आपको पूरा पेपर समझ आया होगा। फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपके आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल की ओर से सभी को बेस्ट ऑफ लक। अगर हमारे चैनल के थ्रू आपको थोड़ी भी हेल्प मिलती है अपने आने वाली एग्ज़ाम में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और भी न्यू वीडियोज़, यूज़फुल वीडियोज़ बनाते रहने की। तो उम्मीद है आप सभी के पेपर बहुत अच्छे से हों और इसी तरह आप जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद।